जूड़ा जैसे खूंटा, जी जी। हाँ, उस पे दुपट्टा टांगेगी वहीं से, और चुटिया में इतनी पिने ठूसेगी, इतनी पिने जैसे छप्पर में किलियां ठुक रही हैं। और बाज, अल्लाह बरकत अता फरमाए, बाज के पास तो बाल है ही नहीं, वो लाएगी खरीद के ना मार्केट से इतना बड़ा जूड़ा, और वो जूड़ा उस पर ठोकेगी किलियां, और खूब, और खुदा न खास्ता किसी बच्चे को नहीं लेती है गोद में, इसलिए बच्चा ना खींच दे, बच्चे को थमा देगी कुंवारी बहन पे अपनी, ले तू संभाल इसे, या टांगों में रपटाएगी पैदल, मारी या बच्चा, समझे। और अगर किसी का खिंच जाए तो अब भोगेगी जैसे गंजी कबूतरी। अरे दुनिया का 8वां जुआ यही है यार। अच्छा, तुम्हें यही बात अच्छी नहीं कह रहा बाबा सुभान, ये चैनल वाले ही है। हाँ, अब सुनो मेरी बात, तो कहां खड़ी होंगी वो ऊंचे ढाई पे, और वहां से लेंगी सेल्फी, कभी चुटिया आगे को कभी पीछे। यार अम्मा अब्बा नहीं देख रही है, इनकी अम्मा नहीं देख रही है, अम्मा नहीं देख रही है, बाप की जिम्मेदारी है, बेचारा ये जंगल को जाता काम करना, इस अम्मा की जिम्मेदारी है। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े हो गए किससे बात कर रही है, ये माँ पागल है क्या? अरे बताओ, माँ पागल है क्या? ये खाली बच्चे धड़ापड़ बच्चे पैदा कर देने का नाम माँ है? ऐसे तो कुतिया भी पैदा कर देती। मेरी बात तुमको थोड़ी वैसी लग रही है, लेकिन कर्री बोल रहा हूं। मां का मतलब क्या है? मां की जिम्मेदारी क्या है? ये मां की जिम्मेदारी है दुपट्टा उड़ाए, और आधा घंटा जो छतों पे घूम के इधर आधर, कभी एसएमएस देख के रो रही है, कभी हंस रही है, कभी ठट्टे मार रही, जैसे पागल खाने से आई हो। ये मां को पता नहीं मेरी बेटी कितनी गहराई में चल रही है, ये तो मां बन गई है, ये पागल है क्या? मगर जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती हैं, खुसफुस होने लगती है, तो ये आती है अब्बा के पास, रो तो भी पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं बड़ी अच्छी थी मगर 15 दिन से बेकी बातें कर रही, कोई असर वसर नहीं। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर, ये है अमल। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये किसकी जिम्मेदारी है? मुफ्ती साहब दुपट्टा उड़ाएंगे, इमाम साहब? माँ बाप की जिम्मेदारी। हर माँ बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले, मैं गारंटेड कह रहा हूं आधा मुआशरा सुधर जाएगा। जी जी जी। और भाई को तो ऐसा होना चाहिए, इनकी बहन बगैर दुपट्टे, भाई को सर पे अपनी बहन के आंचल रखना चाहिए। जी। भाई ऐसा होना चाहिए। मगर कौन भाई? जो डीजो पे नाचने वाला नचकैया भाई। बाज इतना बड़ा बेहुदा है, ऐसा नाचता है, औरतें फेल कर दी इसने, शर्ट उतार कहते फेंक है, इतनी मोटी कमर वगैरह, कमरिया में ऐसा नाच डीजे में जैसे, और बाज तो शराब पी के नाचता है। और अम्मा, अल्लाह बरकत फरमाए, अम्मा ऊपर से देख रही है, छत पे सब देख रहे हैं, और बेटा नाच रहा है। क्या नचकइये मोहल्ले में पैदा हुए। ऐसा भाई बहन के सर पे आंचल रखेगा जो कानों में कुंडल पहनता हो, नाक में नथुनिया पहनता हो, गले में चैन, हाथ में चैन, और जो वो बांधता हो। अब तो कंगे चल रहे हैं, कंगे कहां जाएगा? आधा तो लड़की बन गया और आधा लड़का रहेगा, बीच का हो गया। और बीच का कौन होता? कभी ताली बजाता हुआ नहीं मिला तुम्हें? छक्का। लेकिन मैं जो बता रहा हूं जरा सुनो, मेरी तरफ तवज्जो दो। एक हदीस सुना दूं माँ बाप के लिए। हदीस आ रही है माँ बाप के लिए, और कोई माई कलाल इस हदीस को काटे तो मुंह मांगा इनाम। नबी फरमात, इबारत पढ़ दूं ताकि बात पक्की हो जाए। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा,
ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइल पे बातें कर करके दीन और इस्लाम का खून कर रही है, और वो माँ बाप उनके पहनने चालो चलन से राजी है। नबी फरमाते वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। ला किसी मुफ्ती की बात हो तो गलत हो सकती है, किसी मौलाना की हो तो गलत हो सकती है, किसी पीर की हो तो गलत हो सकती है, किसी आलिम की गलत हो तो हो सकती है गलत। अगर हो तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? अल्लाह बरकत नहीं। बोलो, क्या नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं। अब किसकी जिम्मेदारी है ये? बोलो, ये हमारी आपकी माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह बरकत फरमाए। किसकी जिम्मेदारी है? बोलो प्यारे, अल्लाह बरकत फरमाए, अल्लाह बरकत। माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। आज से जिम्मेदारी कबूल करते हो? माएं सुन ले, बेटी जैसे होशियार हो वैसे ही उसे दुपट्टा ओढ़ना सिखा दे। माएं सुन ले, अपनी बेटियों के कपड़ों पे पूरी तवज्जो दे, घर से निकलने ना दे, 2 थप्पड़ मारे डाल दे घर में, चल तोड़ दूंगी हाथ पांव, इधर चल। मगर ये कौन मां कर सकती है? ये वो मां कर सकती है जो खुद दुपट्टा ओढ़ती है। और जब मां खुद इतना बड़ा लहंगा पहन के 2-3 आदमी में गिजराती कर रही है, समझे, होठ इतने लाल कर लिए जैसे खून पी के आई है, तो वो मां कैसे दुपट्टा रखेगी? खुद बताओ तुम। बोलो, पहले किसको सुधरना पड़ेगा? बोलो, पहले किसको सुधरना पड़ेगा? एक बात बताओ, देखो मैं तो मिसाल दूं, सारे लोग ये उंगली उठाओ और पढ़ो, अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू। तुम भी उठाओ, हो सकता है इसी के जरिए सबकी बख्शिश हो जाए। वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सब लोग अपनी अपनी उंगली माथे पर रख लें सब। अब ले जा रहे हैं सरका के ऐसे। अल्लाह के बंदो, शाहपुर का माथा ये है क्या? अरे बड़े भोले इंसान है। अच्छा तुम हजरत भी रख रहे हैं, समझे? नारे तकबीर। इसे नारा लगाने से मतलब है। मैं रहने ना, रख लगा, कोई बात नहीं, लगा दो। हम ही तो बताएंगे, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? सुनो, अब मैं यहाँ ये सबक देना क्या चाह रहा हूँ वो सुनो। पहले बात पूरी करो। तुम लोग पढ़े लिखे हो, इसमें डॉक्टर भी हैं और एमए भी किए होंगे, कुछ बीए भी किए होंगे, इंटर भी किया होगा, हाई स्कूल तो करीब करीब सबने कर लिया होगा, या 8वां तो पढ़ ही लिया होगा, 6ठा तो पढ़ ही लिया होगा। दोनों हाथों से दो बेटा, दोनों हाथों से। अल्लाह बरकत फरमा। समझ रहे मेरी बात? जी। तुम लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, इधर सुनो मेरी तरफ। और मैं चीख के बोल रहा हूं और सबसे कह रहे हूं, सब लोग अपने अपने माथे पे रख लो। तो किसी ने भी माथे पे नहीं रखी, सब यहां रख रहे हैं, समझे? कुछ भाई तो जब देखा रहे माथा तो इधर नहीं है, एज ले जा रहे हैं सर का सर। क्यों?
नहीं नहीं, ये तुम्हारी मेहनत है। अच्छा अच्छा, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। ले और ले लो मेहनत, अल्लाह बरकत दे। ले और ले लो, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। हाँ तो माशाल्लाह कमेटी देख रहे हैं कितनी एक्टिव है, जी जी एकदम जनरेटर पे। तवज्जो रखो, ये मैंने जो हाथ रखवाया, अच्छा हाँ थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, जब तक मुंह नहीं देखे ना मजा नहीं आता है, नहीं। हाँ थोड़े थोड़े आप इधर आ जाओ, हजरत ऐसे आ जाओ भाई, ऐसे आ जाओ, तुम यही रहो, तुम तो हाँ अब सुनो मेरी बात। जी जी। ए बेटा बच्चे रख बैठो बैठो। अरे वाह क्या बात, नहीं नहीं रख लो रख लो। हाँ दे 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 ले लो ले लो, चलो अल्लाह बरकत फरमाए। तो अब तो बड़ा अदब आ गया लग रहा है 10 रुपए में ही। हाँ ये पैसे है, चीज ही ऐसी है यार, अच्छे अच्छे को बिगाड़ दे, अच्छे अच्छे को संभाल दे। अब सुनो, मैंने तो आप लोग पढ़े हुए हो सब अल्हम्दुलिल्लाह, समझदार हो, सारी बातें ठीक हैं, और मैं मैक में बोल रहा हूं, सब सुन भी रहे हो, समझा के बोल रहा हूं। पेशानी पर रखो, मगर आधों ने भी नहीं। क्यों नहीं रखी तुमने? यहां क्यों रखी? इसलिए कि तुम मेरी सुन नहीं रहे हो, मुझे करते हुए देख रहे हो। ले लो इसमें, मुझे करते हुए देख रहे हो, समझ रहे? क्योंकि मेरा अमल खुद अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूं यहां रखो और कर रहा हूं यहां, यही तो है ना मेरा खुद का अमल। और अगर मैं यहां रखता तो आप भी बोलो यही रखते ना, और अगर मैं यहां रखता तो आप भी, मैंने यहां रखा तो आप भी। मतलब यह है अगर मेरी माएं बहनें दुपट्टा ना ओढ़े तो इनका खुद का अमल सही नहीं, और ये बेटियों से कहें दुपट्टा ओढ़ो तो क्या ओढ़ेंगी, सुनेंगी? अगर तुम लोग नमाज ना पढ़ो और अपने बच्चों से कहो नमाज पढ़ो तो ये पढ़ेंगे? क्यों? खुद का अमल ठीक नहीं। तुम लोग इतने समझदार हो, पढ़े लिखे हो, एक ने भी मेरी बात नहीं मानी। क्यों? मेरा खुद का अमल ये सही नहीं। ये मिसाल इसलिए दिए, पहले मुझे सुधरना पड़ेगा, यहां रखनी पड़ेगी, उसके बाद बच्चा बच्चा सुधरता हुआ नजर आएगा। इस मिसाल से मतलब यह है पहले हमें सुधरना पड़ेगा, बाद में हमें देख करके हमारे बच्चे सुधरेंगे। अब वो लड़की जिसको घेर लिया था, वो लड़की कहने लगी मेरी जान जा सकती है मगर अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती। वो लड़की कह के चली गई, अपना चेहरा तो चेहरा उसने पल्लू भी नहीं दिखाया। बेशक क्या। अब सुनो, मैंने कहा नहीं सारी लड़की गलत नहीं होती है, अल्लाह बरकत फरमाए। इनमें भी बेचारे माहौल चल पड़ा तो वैसे ही पहन लिया, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ऐसा नहीं है कि गलत है। एक माहौल चल लिया, उसने ऐसा पहना तो मैं भी पहन रही हूँ, उसने पहना तो मैं भी पहन रही हूँ, उसने पहना तो मैं भी पहन रही हूँ, यही तो माहौल चलना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब गलत है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं कोई भी हमारा काम ऐसा ना हो जो गलत रास्ते की तरफ को जाए। अब वो लड़की चली गई, उसने अपना चेहरा तो चेहरा पल्लू भी नहीं दिखाया। कुछ दिन गुजर जाते हैं, अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, उस गांव में सूखा पड़ गया, भूखमरी पड़ गई, कहत साली पड़ गई, लोगों का अनाज खत्म हो गया। लोग अनाज से परेशान है, खाने से परेशान है। मीडियम लोगों के यहाँ चूल्हा नहीं जला, मगर उस गरीब लड़की का क्या हुआ होगा जिसका ना शौहर है, जिसका ना भाई है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। वो लड़की घर में घूम रही है, तीनों बच्चे घूम रहे। एक दिन हो गया उसके घर में चूल्हा नहीं जला, 3
तीनों बच्चे कह रहे माँ हमें कुछ खिला दो, माँ माँ हमें कुछ खिला दो, माँ बड़ी भूख लग रही है, माँ माँ तसल्ली दे रही है, कह रही है बच्चों थोड़ा सब्र करो, अल्लाह इंतजाम करेगा। लड़की मोहल्ले में निकल गई, वही चादर ओढ़ के घूम घाम के चली आई, मगर कोई इंतजाम नहीं हुआ। 2 दिन हो गए। कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन। वो गरीब बेचारी लड़की, छोटे छोटे 3 बच्चे पाँवों में खेल रहे, कह रहे माँ माँ हमें भूख के मारे चला नहीं जा रहा। छोटे छोटे बच्चे, किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो जाए वो दुकान बंद करके कहां से कहां लेके पहुंचता। इस गरीब मां को देखो,